हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद में। और हम देख रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी की श्रृंखला। और उत्तराखंड ज्योग्राफी की श्रृंखला में हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र को हाल ही में अभी पिछली कक्षा में समाप्त किया था। ठीक है, और हमने कुल 5 से 6 लेक्चरों में कुल हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। अब नदी तंत्र से रिलेटेड आपका एक अन्य टॉपिक आपका वो है आपका जलप्रपात। आपका क्या है? जलप्रपात। तो जो आज आपका क्या है टॉपिक है वो है उत्तराखंड के जलप्रपात। आपका आज का जो टॉपिक है क्या है? उत्तराखंड के जलप्रपात। उत्तराखंड के जलप्रपात या इन्हीं जलप्रपातों हमको हम क्या कहते हैं? इन्हीं जलप्रपातों को हम कहते हैं आपका झरना। क्या कहते हैं? झरना। ठीक है, झरना बोले चाहे जलप्रपात बोले, दोनों एक ही बात है। आप आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि जलप्रपात आखिर आपके होते क्या है। ठीक है, सपोज आपकी क्या है, कोई पहाड़ी है आपकी, ठीक है, इस प्रकार से कोई पहाड़ी है, ठीक है, और नीचे से आपकी कोई नदी यहाँ बह रही है। ठीक है, नदी नदी आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, और इस इस चोटी से, ठीक, इस चोटी से आपका एक झरना गिर रहा है। क्या? एक झरना आपका गिर रहा है, इनकी ऊंचाई से पानी गिर रहा है और जाके आगे यहाँ पे एक तालाब बन जाता है और आगे आपका किस नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो इस ऊंचाई से गिरने वाली पानी को, इस ऊंचाई से गिरने वाली पानी को हम क्या करें? झरना कह रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम गढ़वाली में बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में बोलते हैं छीड़, नहीं बोलते छीड़, ये बहुत बड़ा छीड़ निकल रहा वहां से बोलते हैं। ठीक है, इसको गढ़वाली में क्या छीड़ भी बोलते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछ भी सकता है कि गढ़वाली में छेड़ कहा जाता है किसको? झरने को, तालाब को, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे किसको कहा जाता है? आप कहोगे कि झरने को कहा जाता है, या जिसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। और इसी जलप्रपात को इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? वाटरफॉल। ठीक है, तो आपका वाटरफॉल बोले, झरना बोले या जलप्रपात बोले, एक ही बात है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं उत्तराखंड के जलप्रपातों के क्रम में। हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा झरना चमोली में है, निम्न में से कौन सा झरना अल्मोड़ा में है या नैनीताल में है। इस प्रकार से आपको क्या, जो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको तो सबसे पहले हम बात करें चमोली जनपद की। किसकी? चमोली जनपद। चमोली के जलप्रपात, जेपी लिख दिया मैंने। ठीक है, जेपी, जेपी का अर्थ है जलप्रपात। ठीक है, अब देखो चमोली जनपद में आपके कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो चमोली जनपद में जो हम सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है आपका, सबसे ऊपर यानी कि चमोली जनपद सीमा आपके कहां से लगती है? लगभग बद्रीनाथ से नीचे की ओर। ठीक है, तो बद्रीनाथ के समीप ही, ठीक है, आपका एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात को कहते हैं क्या? वसुंधरा जलप्रपात। क्या कहते हैं? वसुंधरा जलप्रपात, या इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को क्या वसुधारा कहते हैं। कहते हैं, और कहा जाता है जब लोग यहाँ पर वसुंधरा जलप्रपात या वसुधारा का वो क्या करते हैं, जब लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं, लगभग बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे क्या स्थित आपका क्या वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे क्या बहुत ही कम होता है। जिन लोगों को श्वसन से संबंधित समस्याएं होती है उनको नहीं जाना चाहिए, वहां पे समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक धार्मिक महत्व यह है कि कहते हैं जब हम इस वाटरफॉल के नीचे जाते हैं और इस वाटरफॉल का पानी हमारे ऊपर गिरता है, इसका मतलब होता है कि हमने क्या पाप नहीं किए हैं। और यदि ये पानी हमको देखकर दूर भागता है, हमारी ओर नहीं आता है, तो कहते हैं कि क्या जिस व्यक्ति ने पाप किया रहता है उसके ऊपर ये पानी नहीं गिरता है। कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात का पानी। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और धार्मिक मान्यताएं हैं, तो वो लोग कहते हैं। ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात। अब देखो इस वसुंधरा जलप्रपात के बारे में एक बात, ठीक है, जो इसका पानी मिलता है, मेन बात इसका पानी आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है। किसमें? अलकनंदा नदी में मिल जाता है। अब इस वसुंधरा जलप्रपात देखो, कभी अगर आ गया इसका पानी किसमें मिलता है? किसमें मिलता है?
इसका जो जल है, इसका जल अलकनंदा में, किसमें, अलकनंदा नदी में मिल जाता है। और दूसरी बात, जो इसकी हाइट है, यानी कि कितनी हाइट से गिरते है, कितना लंबा है, ठीक है, यानी कि कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई कहते हैं कितनी, इतनी हाइट, इसकी हाइट यानी कि कितनी ऊंचाई से गिर रहा है झरना, तो कहते हैं 112, कितनी, 112 मीटर की हाइट से क्या आपका यह झरना गिरता है। ठीक है, कितना, 112 मीटर की हाइट से आपका यह झरना गिरता है। कौन सा झरना, वसुंधरा झरना या वसुंधरा वाटरफॉल। ठीक है, 112 मीटर की हाइट से तो गिरता है, लेकिन कहते हैं यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है आपका, या सबसे बड़ा जलप्रपात आपका उत्तराखंड का ये वसुंधरा जलप्रपात नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, जेपी, उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। अब देखो आप, एक होता है कि ये बहुत ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, और एक होता है चाहे छोटा ही है। अब देखो इन दोनों का, देखो तुम, ये देखो ये, और इसको देखो। अब इन दोनों में मैं कहूंगा ज्यादा ऊंचा कौन है, मैं कहूंगा कि ज्यादा ऊंचा ही है ये, इसकी लंबाई या ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है, बहुत ऊंचा ही है। ठीक है, इसको मैं सबसे ऊंचा कह दूंगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा देखो, दूसरा ही छोटा है लेकिन इससे भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है, ये कौन सा आपका, ये है आपका ये वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, आगे चलकर इसकी बात भी करेंगे हम। ठीक है, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, उसको अभी छोड़ देते हैं, अपने यथास्थान पर वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देखो, आपको बस ध्यान में क्या रखना आपने, कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात उत्तराखंड का कौन सा है, वो है आपका वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, दूसरा दूसरा है आपका जयदीप फॉल, जयदीप फॉल, इसको कहते हैं गोपेश्वर के पास है, कहा, गोपेश्वर के पास, ये आपका गोपेश्वर के पास है। गोपेश्वर के पास कहाँ है, गोपेश्वर से लिसबेंड से आगे समथिंग आपकी एक रोड जाती है, पोखरी वाली, उस पोखरी वाले रोड पर ऊपर से एक झरना गिरता है, जिसमें क्या लोग अपनी गाड़ी वाड़ी वहां पर धोते हैं, तो समथिंग इसी को क्या कहते हैं, जयदीप वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, छोटा सा झरना है। ठीक है, और इस झरने का पानी आगे चलकर पता किस में जाता है, जो आपकी बाल खिला नदी है, जो चमोली में मिलते, किससे, अलकनंदा से, उसी में जाता है इसका पानी। ठीक है, बाल खिला नदी के ही जस्ट ऊपर पे क्या है आपका पोखरी मोटर मार्ग पर बाईपास, जो आपका गोपेश्वर से जाता है पोखरी का रोड, उस पर ये आपका जलप्रपात है। ठीक है, अब दो तीन झरने आपके क्या है, जोशीमठ के आसपास है, क्या है, जोशीमठ के आसपास है। इसमें से आपका एक है सलधर, सलधर जलप्रपात, क्या है, सलधर जलप्रपात। और इस सलधर जलप्रपात के बारे में कहते हैं, ये कहाँ है, ये है आपका जोशीमठ, कहाँ है, जोशीमठ के आसपास क्या है आपका ये सलधर जलप्रपात है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका जो पानी है, इसका गर्म पानी है, यानी कि एक गर्म जलप्रपात है, गर्म पानी वाला, गर्म पानी वाला क्या है, जलप्रपात है आपका, कौन सा, ये सलधर। ठीक है, सलधर वाला जलप्रपात। ठीक है, ये गर्म पानी है आपका, इसमें आता है सलधर। ठीक है, और अन्य आपका दंडधारा और नरसिंहधारा, ये है दंडधारा और एक है आपका नरसिंहधारा। ठीक है, आप देखो नरसिंहधारा, नरसिंह मंदिर आपका कहाँ है, जोशीमठ है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ, जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन आवास की पूजा की जाती है। ठीक है, या शीतकालीन पूजा की जाती है। तो ये दंडधारा और नरसिंहधारा दोनों कहाँ है आपका, दोनों आपके ये कहाँ है, दोनों आपको जोशीमठ में स्थित है, दोनों कहाँ है, दोनों आपके जोशीमठ में क्या आपका स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपकी क्या, चमोली के जलप्रपात, क्या हो गया, चमोली के जलप्रपात। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे, और आगे देखते हैं फिर क्या, देहरादून जनपद के जलप्रपात। ठीक है, देहरादून, अगली हेडिंग क्या होगी, देहरादून के। ठीक है, चमोली हटा के मैं देहरादून कर दो। ठीक है,
देखिए देहरादून, ठीक है, दून के जलप्रपात लिख दिया मैंने। ठीक है, देहरादून जलप्रपात में देहरादून जनपद में आपके कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है, अब देखो आप देहरादून में जहां हम पढ़ते हैं, देहरादून का सबसे मुख्य शहर जहाँ पे क्या ISPCS की ट्रेनिंग होती है आपकी, मसूरी। तो मसूरी के पास ही आपका क्या है, एक जलप्रपात है। ठीक है, एक क्या है आपका जलप्रपात है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम क्या अ, क्या बोलते हैं, मसूरी के पास आपका टाइगर फॉल। क्या है, टाइगर फॉल। टाइगर फॉल नाम से क्या एक जलप्रपात आपका क्या है, मसूरी के पास। क्या है, मसूरी के पास। मसूरी के पास यानी कि जो आपका मसूरी चक्राता समथिंग, जो आपका चक्राता रोड पड़ता है, चक्राता, चक्राता के आसपास आपका क्या है, ये टाइगर फॉल आपका। ठीक है, और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपका है शिखर, कौन सा, शिखर फॉल। ये शिखर फॉल समथिंग आपका राजपुर रोड साइड है। कहाँ है, राजपुर रोड साइड, देहरादून में स्थित आपका। ठीक है, यदि मैं बात करूं तीसरे की तो आपका मैसी फॉल। यदि मैं मैसी फॉल, ठीक है, वाटरफॉल, ठीक है, ये फॉल विशेष ले लगा है वाटरफॉल। ठीक है, मैसी फॉल। यदि मैसी फॉल कहूँ तो आपको मैसी फॉल कहाँ आपका, मैसी फॉल भी आपका देहरादून का है। और देहरादून के अंदर भी अगर हम देखें प्रॉपर तो कहाँ है, समथिंग मसूरी के आसपास। ठीक है, अब देखो जब हम इसमें देखते हैं, हमने टाइगर देख लिया, शिखर हमने देख लिया, और मैसी फॉल हमने देख लिया। ठीक है, एक है आपका मोईगाड़, मोईगाड़ वाटरफॉल या जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, मोईगाड़ जलप्रपात आपका। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो है आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात। ठीक है, सहस्त्र धारा एक बहुत ही क्या महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस वर्तमान में, कहाँ का, देहरादून का, जहां पर क्या बहुत सारे लोग नहाने के लिए जाते हैं। और इस सहस्त्र धारा के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आपका गंधक युक्त पानी मिलता है। क्या, गंधक युक्त पानी। यहाँ पर जो पानी मिलता है कैसे, इस पानी में क्या होता है, गंधक होता है। क्या होता है, गंधक, गंधक युक्त पानी, गंधक युक्त पानी आपका इस सहस्त्रधारा जलप्रपात के पानी में है। ठीक है, और कहते हैं जिससे आपका क्या जो चर्म रोग होता है, जो चर्म रोग, चमड़ी पर जो जो रोग होते हैं आपके, ठीक है, फोड़े फुंसी वगैरह, ये क्या आपके सही हो जाते हैं यहाँ पर नहाने से। ये यहाँ पर नहाने से सही हो जाते हैं इस गंधक युक्त पानी में नहाने से। ठीक है, हालांकि वर्तमान में काफी जनसंख्या बढ़ने के कारण या काफी भीड़ भाड़ होने के कारण यहाँ का पानी गंधक से गंदा बन चुका है, गंधक से गंदा बन चुका है। ठीक है, और यदि इस सेसधारा की बात करूं तो जिस पर ये वाटरफॉल आपका, ठीक है, उस वहां पर एक नदी है, और उसी नदी से इस प्रकार से नीचे आ रही है नदी। ठीक है, और इसी बना आपके क्या वाटरफॉल, इस नदी का नाम है। यह कभी आपसे पूछ लेता है सेसधारा स्थित है किस नदी पर, तो आप कहोगे वाल्दी नदी पर। किस नदी पर, वाल्दी नदी पर। तो वाल्दी नदी पर क्या है आपका सेसधारा आपका क्या स्थित है। ठीक है, और इसके बाद आपका कुछ छोटे से, ठीक है, हार्डी फॉल और भट्टा फॉल, हार्डी फॉल और भट्टा फॉल। ठीक है, ये भी क्या है आपके दो महत्वपूर्ण, क्या है आपके हार्डी फॉल और भट्टा फॉल, जो आपके दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है किसका, देहरादून जनपद में स्थित। ठीक है, ये भी समथिंग आपके मसूरी के आसपास है। कहाँ, मसूरी वाले रीजन में। कहाँ है आपके मसूरी वाले रीजन में। ठीक है, कौन से, हार्डी फॉल और भट्टा फॉल। और भट्टा फॉल को कहते हैं, भट्टा फॉल समथिंग 1907 के आसपास आपका क्या सबसे पहले उत्तर भारत का प्रथम जो विद्युत संयंत्र बना था आपका। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पर नोट करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, मैं आपको इसको उत्तराखंड जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां पर अच्छे तरीके से कवर कर लूंगा। ठीक है, इस चीज को भट्टा फॉल पर आपका समथिंग आपका उत्तराखंड का या उत्तर भारत का सबसे प्रथम विद्युत संयंत्र बना था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ समथिंग 1907 के आसपास। ठीक है, ये आपका देहरादून जनपद के जलप्रपात पे आपके होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप पौड़ी जनपद के, क्या, पौड़ी जनपद के जलप्रपात। ठीक है, पौड़ी के जलप्रपात, ज्यादा टाइम लेना नहीं है। ठीक है, अब हर एक चीज भी क्या होती है ना, हर एक चीज आपके, हर एक चीज को आपका ट्रिकोमनी माना जाता है। ठीक है,
अब आप ट्रिकों में बांधोगे तो ट्रिकों में उलझे रहोगे, ठीक है, पौड़ी जनपद के, ठीक है। यदि आप ट्रिकों में ट्रिक करोगे तो ट्रिक में ही बन पाओगे और ट्रिक में ही रह जाओगे, ठीक है, पेपर कलेक्शन नहीं होगा। आप इस जलप्रपातों को 2-4 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। एक बार पढ़ोगे जरा सा खाका बनता कि अच्छा इसका नाम जरा याद होता था, कि ये याद नहीं होता कि कहाँ है, सिर्फ ये याद होता कि हाँ मैंने सुना है जलप्रपात के बारे में, ठीक है। जब दूसरी बार पढ़ोगे तो 1-2 आपको याद हो जाएंगे, हाँ ये वाला इस जनपद में है, ठीक है। इससे ऐसे आप 3-4 बार अगर इसको देखोगे रेगुलर बेस पे, ठीक है, यानी कि एक दिन में 3-4 बार देख लिया नहीं, रोज सुबह उठ के एक बार देख लिया, नजर फिर ली, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या याद हो जाएंगी, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं किसके, पौड़ी जनपद के जलप्रपात के बारे में, ठीक है, पौड़ी। तो पौड़ी पौड़ी आप देखो जो आपका ऋषिकेश वाला एरिया है, ये आपका ऋषिकेश है, तो ये ऋषिकेश आपका 3 जनपद बनाता है। इधर से आपकी क्या पौड़ी की सीमा लगती है, इधर से देहरादून की सीमा लगती है, और ऊपर से टिहरी की सीमा लगती है। तो टिहरी, पौड़ी और देहरादून 3 जनपदों के संयुक्त रूप से आता है क्या आपका ऋषिकेश, कौन सा ऋषिकेश, ठीक है। अब इस ऋषिकेश के आसपास ही आपके क्या बहुत सारे वाटरफॉल है। अब ऋषिकेश में आपने सुना होगा, ऋषिकेश में आपने सुना होगा एक वाटरफॉल है ऋषिकेश में, पटना वाटरफॉल, क्या है पटना वाटरफॉल, या पटना जलप्रपात है आपका, कहाँ ऋषिकेश में, कहाँ है ऋषिकेश में, यह आपका ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश में आपका क्या है पटना वाटरफॉल। लेकिन ऋषिकेश के कौन सा वाले रीजन में है, ऋषिकेश के पौड़ी वाले रीजन में, कौन से पौड़ी वाले रीजन में, जो मैंने आपको बताया कि पौड़ी, देहरादून और टिहरी की सीमा पर आपके क्या संयुक्त रूप से ये तीनों जिले आते हैं किसमें, ऋषिकेश में, ठीक है। तो ये आपके पटना वाटरफॉल आपका क्या ऋषिकेश में पौड़ी वाले रीजन में, यानी कि पौड़ी वाला जो एरिया था आपका प्रॉपर पौड़ी जनपद में आता है आपका क्या ये पटना वाटरफॉल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गरुड़ चट्टी, क्या गरुड़ चट्टी जलप्रपात, ठीक है, ये भी आपका क्या है पौड़ी में। पौड़ी में आपका एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर को कहते हैं नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर। और इस नीलकंठ मंदिर के आसपास है क्या आपका, इसके सामने ही क्या आपका गरुड़ चट्टी, ठीक है, गरुड़ चट्टी जल प्रपात है आपका। और अब हम उत्तराखंड की गुफाएं देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इस नीलकंठ के आसपास ही आपका एक गुफा है, झिल समथिंग, झिलमिल करके झिलमिल गुफा, ठीक है, गरुड़ चट्टी जल प्रपात, ठीक है, आपका हो गया क्या ये आपका पौड़ी में। पौड़ी में बस आपका इतना ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं टिहरी के, टिहरी के क्या आपका जल प्रपात, टिहरी के, टिहरी में आपके कौन कौन से जल प्रपात है, तो टिहरी में जो आपका सबसे पहला आता है केम्प्टी फॉल, कौन सा केम्प्टी फॉल जलप्रपात। ये जो केम्प्टी फॉल जलप्रपात है ये आता है किसमें, टिहरी जनपद में, टिहरी में, ठीक है, कहाँ था टिहरी में, लेकिन है वास्तव में अगर पूछे तो मसूरी में, कभी कभी ऑप्शन में क्या आता है मसूरी, मसूरी में तो है। अब देखो मैंने कहा था आपको जो आपका टिहरी, ठीक है ना, टिहरी, देहरादून और पौड़ी की सीमा आपस में मिल रही है, तो ये वाला रीजन, ये मसूरी वाला रीजन, ये टिहरी और देहरादून की सीमा पर, तो मसूरी का ये वाला रीजन जहां पर आपका क्या ये फॉल है आपका, ये केम्प्टी जलप्रपात है, ये आपका टिहरी जनपद में आता है, ठीक है, मसूरी के कहा टिहरी में, तो आपका टिहरी जनपद में आपका केम्प्टी फॉल जलप्रपात है, ठीक है। और हाल ही में इस केम्प्टी फॉल जलप्रपात में आपकी क्या टनल पार्किंग, यानी कि एक गुफा बना के, एक टनल बना के पहाड़ के अंदर पार्किंगों की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, तो टनल पार्किंग भी है वर्तमान में यहाँ पे क्या टनल पार्किंग, टनल पार्किंग क्या की है, टनल पार्किंग शुरू की गई यहाँ पे, कहाँ पे मसूरी में, कहा कैंप डिफॉल्ट के आसपास वाले एरिया में, ठीक है। और उत्तराखंड प्रथम राज्य है, उत्तराखंड प्रथम राज्य है क्या इस टनल पार्किंग को शुरू करने वाला है, ठीक है। अब देखो टिहरी में आपका क्या हो गया कैंप डिफॉल्ट जलप्रपात हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि आप टिहरी में नोट करो तो एक नीर गड्डू, क्या नीर गड्डू झरना भी आपका क्या कहते हैं कि कहाँ है टिहरी में, नीर गड्डू, नीर गड्डू झरना, ठीक है, या नीर गड्डू जो आपका जलप्रपात आपका है, ठीक है। और एक समथिंग आपका क्या ऋषिकेश वाले, ऋषिकेश वाले रीजन में आपका कहाँ ऋषिकेश वाले रीजन में टिहरी, ये देखो टिहरी का कौन सा वाला रीजन ऋषिकेश, ऋषिकेश में आपका पूरा टिहरी आ रहा, ठीक है, टिहरी, पौड़ी और देहरादून से जा रहा,
ठीक है, तो आपका टिहरी के ये जलप्रपात हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ उत्तरकाशी के, उत्तरकाशी के जलप्रपात क्या है, उत्तरकाशी के जलप्रपात, ठीक है। तो उत्तरकाशी के जलप्रपात जब हम पढ़ते हैं तो उत्तरकाशी में सबसे पहला आता है खराड़ी जलप्रपात, खराड़ी जलप्रपात। और इसके अलावा एक अन्य जलप्रपात आता है आपका हर्षिल घाटी में, हर्षिल घाटी में जिसका नाम है मंदाकिनी वाटरफॉल या मंदाकिनी जलप्रपात, मंदाकिनी जलप्रपात या मंदाकिनी वाटरफॉल। अब देखो ये आपका हर्षिल में, ठीक है, हर्षिल, हर्षिल गाना सुना आपने, हर्षिल का शिव का जन्म दानी मेरे गले, तो सुना होगा ना, रोहन भारद्वाज का गाना। अब देखो मंदाकिनी जलप्रपात, इस हर्षिल घाटी में आपकी एक फिल्म शूट हो रही थी आपकी, कौन सी, राम तेरी गंगा मैली होगी, कौन सी, राम तेरी गंगा मैली होगी। उसमें इस वाटरफॉल के पास में खड़े होकर जो हीरोइन थी उसने क्या किया था, डांस किया था, ठीक है। और उस हीरोइन का नाम था मंदाकिनी, तो उसी हीरोइन के नाम पे इस जलप्रपात का नाम मंदाकिनी जलप्रपात पड़ गया, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी का है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और मंदाकिनी वाटरफॉल या मंदाकिनी जलप्रपात का है हर्षिल उत्तरकाशी में, ठीक है। ये सब चीजें हो जाने के बाद हम देखते हैं पौड़ी के, POURI, ठीक है, POURI क्या हो गया ये, POURI, ठीक है, पौड़ी, पौड़ी के आपके जलप्रपात, ठीक है। तो पौड़ी में आपके कौन कौन से जलप्रपात हैं, ठीक है। पौड़ी में कुछ खास है नहीं, ठीक है, पौड़ी में बस आपके गौरी चीर, गौरी चीर जलप्रपात है आपका, ठीक है। और दूसरा है आपका रामपुर झरना, रामपुर या इसी को क्या कहीं कहीं रमेशपुर भी लिखा है, रामपुर झरना या रमेशपुर झरना भी आपका है पौड़ी में स्थित है, कहाँ है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। ये आपके पौड़ी के जलप्रपात आपके ये हो गए, ठीक है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद अब हेडिंग डालोगे नैनीताल के जलप्रपात, कौन से, नैनीताल के जलप्रपात, ठीक है, कौन से, नैनीताल के जलप्रपात। नैनीताल के जलप्रपात, ठीक है, नैनीताल, तो नैनीताल के कौन कौन से आपके जलप्रपात है, ठीक है। तो नैनीताल का आपका कुछ ट्रिक बन सकता थोड़ी, ठीक है। आपका एक भालू था, ठीक है, एक भालू था, ठीक है। और भालू क्या गया आपके, घूमने आ गया, घूमने कहाँ आया, नैनीताल। नैनीताल में क्या आपका कार्बेट नेशनल पार्क, क्या आपका कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क है आपका कहाँ, नैनीताल में। एक भालू था, वो नैनीताल कार्बेट नेशनल पार्क घूमने आ गया, ठीक है। जब वो कार्बेट नेशनल पार्क घूमने आया तो उसने अपने लिए, ठीक है, अपने लिए क्या, किसने, उसने वुडलैंड के जूते पहने, क्या, वुडलैंड के जूते पहने, उसने वुडलैंड के जूते पहन के आ गया कहाँ, कार्बेट नेशनल पार्क में घूमने, ठीक है। जब वुडलैंड के जूते पहने उसने, और वुडलैंड के जूते क्या पहन के, वो पाँव में, और पाँव को क्या कहते, पद कहते हैं। हमने पद में अपने पाँव में उसने क्या वुडलैंड के जूते पहने और कार्बेट नेशनल पार्क में आ गया बिल्कुल चश्मा बन के, ठीक है। और जानवरों के साथ फिरकी लेने लग गया, जानवरों के साथ क्या, यहाँ पर फिरकी लेने लग गया, जानवरों के साथ यहाँ पे क्या फिरकी लेने लग गया, ठीक है। लेकिन जब जानवरों के साथ फिरकी ले रहा था तो जानवर ने क्या इसको धो लिया, यानी कि कार्बेट में क्या रहा तुम्हारा सबसे ज्यादा शेर, और शेर के साथ बिल्कुल फिरकी लेने लग गया कौन, ये भालू। और शेर ने इसको क्या कर दिया, इसको धो दिया, शेर ने इसको क्या धो दिया, ठीक है, धो दिया, ठीक है, धो दिया, समथिंग धो समथिंग मैंने धो दिया, ठीक है। शेर ने इसको धो दिया अच्छे से, कि भाई क्या है बोल इस सारे की, ठीक है। जो भालू है, ठीक है, अब तक एक भालू है जो कार्बेट नेशनल पार्क में घूमने आया नैनीताल, ठीक है। बिल्कुल वुडलैंड के जूते पहने उसने, कहा अपने पाँव में, वुडलैंड के जूते कहा पहने अपने पाँव में, पाँव यानी कि पद में, ठीक है। और अन्य जानवरों के साथ क्या फिरकी लेने लग गया कौन, ये भालू। फिरकी जब ले रहा था तब तक शेर आ गया, शेर ने इसको धो लिया,
क्या करा भाई, यहाँ हुई है, ठीक है। राजा कौन है, राजा मैं हूं, ठीक है। अब देखो भालू से, इस भालू से आपका क्या, भालू जलप्रपात, भालू जलप्रपात, ठीक है। इस कार्बेट से आपका कार्बेट जलप्रपात, क्या है, कार्बेट जलप्रपात। वुडलैंड से आपका वुडलैंड जलप्रपात, ठीक है। जो आपका पद लिखा मैंने, पद क्या लिखा, पद लिखा ना, तो पदमपुरी, पदमपुरी जल प्रपात आपका क्या, पदमपुरी जलप्रपात। फिरकी लिखा मैंने तो फिरकी जलप्रपात, 4 5 फिरकी जलप्रपात। धो दिया उसने, उसको धो दिया, धो से धोकने वाटरफॉल, ठीक है। तो धोकने जलप्रपात। तो आपका भालू जलप्रपात, ठीक है, भालू जलप्रपात, कार्बेट, वुडलैंड, पदमपुरी, फिरकी और धोकने वाटरफॉल। अब देखो ट्रिक क्या थी आपकी, एक भालू था जो नैनीताल के कार्बेट नेशनल पार्क में घूमने आया और अपने पाँव में, पाँव यानी कि अपने पद में उसने क्या, बिल्कुल वुडलैंड के जूते पहन के आया वो, ठीक है, क्या वुडलैंड के जूते पहन के आया। और जानवर, अन्य जानवर जो वहां थे, वहां छोटे मोटे जानवर, तो छोटे अपने से छोटे जानवर के साथ ये फिरकी लेने लग गया, ठीक है। फिरकी यानी कि मस्ती करने लग गया, उनके मजे लेने लग गया, ठीक है। तब तक क्या किया, वहां शेर आ गया, जंगल का राजा, और शेर ने इस भालू को ढंग से धो दिया, ठीक है। तो भालू से भालू जलप्रपात, कार्बेट से कार्बेट वाटरफॉल, और वुडलैंड से वुडलैंड वाटरफॉल, पद से पदमपुरी, फिरकी से फिरकी जलप्रपात, और धोक से धोकने जलप्रपात, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको नैनीताल के जलप्रपात समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अंतिम जो आपका जिला है, अंतिम जिला जिसमें क्या आपके वाटरफॉल स्थित है, ठीक है, वो आपका पिथौरागढ़। ये आपके क्या है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के जलप्रपात, ठीक है, ये आपका अंतिम जिला है जिसमें क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में आपके कौन कौन से वाटरफॉल, सबसे पहले हम हेडिंग इसी को डालते, बिरथी जलप्रपात। कौन सी, बिरथी जलप्रपात। अब इस बिरथी जलप्रपात के बारे में क्या चीज है, ठीक है। इस बिरथी जलप्रपात को कहते हैं, यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा या बड़ा जो हो आप, ये क्या है, आपका जलप्रपात है, ठीक है। सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा क्या आपका जलप्रपात है, कौन, बिरथी। कहाँ है आपका, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में समथिंग मुंशियारी साइड को, ठीक है। अब देखो इस बिरथी सबसे ऊंचा है, लेकिन कितना ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कहते हैं समथिंग कितनी है, 126 मीटर, यानी कि 126 मीटर की ऊंचाई से क्या है, आपका यह झरना नीचे गिरता है। कितना, 100, यानी कि यहाँ से, अरे यहाँ जब नीचे गिर रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 126 मीटर, यानी कि 126 मीटर की ऊंचाई से ये यहाँ नीचे गिर रहा है जमीन पर, ठीक है। ये क्या आपका बिरथी जलप्रपात। बिरथी क्या है आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। लेकिन मैंने सतोपंथ या के नीचे क्या, वसुंधरा जलप्रपात, जब मैंने आपको वसुंधरा जलप्रपात मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, वसुंधरा। उत्तराखंड का मैप कैसा है, ऐसा तिरछे में ना, भारत के देख, भारत के मैप में देखा आपने उत्तराखंड, उत्तराखंड समथिंग कुछ ऐसे में है। अब ये आपका क्या है, ये आपका पिथौरागढ़। अरे इस पिथौरागढ़ में क्या आपका ये वृथी जलप्रपात, क्या है, वी फॉर वृथी जलप्रपात। और ये आपका चमोली यहाँ रहा, ठीक है। और इस चमोली में क्या आपका वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात है। अब देखो यदि मैं सीधा देखूं, तो देखो वृद्धि क्या है, वृद्धि आपका नीचे है, ये सबसे ऊंचा तो है लेकिन क्या नीचे है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा आपका, यहाँ देखो सबसे अधिक ऊंचाई पर आपका कौन सा है, वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है। तो आपका जो पिथौरागढ़ में आपका वृद्धि जलप्रपात आपका सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात उत्तराखंड का, या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। यदि मैं अगले जलप्रपात की बात करूं, वृद्धि भुरमुनी, ठीक है। आप देखो वृद्धि भुरमुनी भेलछड़ा, वृद्धि भुरमुनी भेलछड़ा हो गया, कंचौती चीड़, पंचौती छीड़, ठीक है। कंचौती छीड़ के बाद आपका
तिंथा, कौन सा तिंथा हो गया आपका, जेलम हो गया आपका, ठीक है, गुरांव हो गया, गुरांव हो गया, गुरांव के बाद आपका किमसैन, ठीक है। तो पिथौरागढ़ की जो आपका जलप्रपात है उसमें आपका वृथी हो गया, भुरमनी, भेलचटा, कंचन, तिंथा, जेलम हो गया आपका, और गुरांव और किमसैन, ये आपकी क्या सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। कौन से? पिथौरागढ़ वाले भी। अधिकतर आपके पिथौरागढ़ के जलप्रपात पूछे जाते हैं किसमें, एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखो वृथी, वृथि कहाँ का, पिथौरागढ़, वृथि, भुरमनी, भेलचड़ा, वृथि, भुरमनी, भेलचड़ा, कंचन, तिंथा, जेलम, गुरांव, किमसैन, ठीक। इस प्रकार से आप दो चार बार इनको रटोगे, दो चार बार आप इनको देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और आज की क्लास का समापन यहीं पर किया जाता है। और जो आपको क्या चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना आपको, ठीक है। और यदि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बहुत बहुत धन्यवाद।